यहाँ दिल्ली से राहुल प्रियंका ब्रिगेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगदीश शर्मा जी, वो आज एक यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में और लाल चौक पर जा रहे हैं झंडा फहराने के लिए, शांति बहाली की मांग करने के लिए, पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने के लिए। क्या है पूरा इनका मकसद है, जानते जगदीश शर्मा जी। पहले बता दूं, हमारे बिहार कौशिक जी हैं, राहुल प्रियंका गांधी सेना के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हरियाणा में आज इन्होंने हमारा सिमालका में स्वागत करा। स्वागत इसलिए करा है कि हमारी राहुल प्रियंका गांधी सेना कश्मीर जा रही है। कश्मीर में पुलवामा जाएंगी, पहलगाम जाएंगी, लाल चौक जाएंगे, ललकारेंगे, लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, और मैं समझता हूँ डरने वाले नहीं हैं। हम अपने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर अपील करते हैं, आज पूरा देश आपके साथ है, जागो, उठो, लाल आंख दिखाओ, अपने शहीदों का बदला लो, पुलवामा का, हमारे जवानों का जो रोज़ मारे जाते हैं। आज मौका, आप चुनाव में कहते हैं बलूचिस्तान लेंगे, पर मौके पर आप इधर उधर हो जाते हैं। हम आपके साथ, तो बलूचिस्तान लीजिए। आप आए वहाँ से, सऊदी अरब से दौरा छोड़कर आपने मीटिंग करी, आप बिहार चले गए। उसके बाद आपने एक मीटिंग और करी, मीडिया दिखाती रही, ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ा कुछ होने वाला है। आपने क्या दिया, हम जनगणना कराएंगे। नहीं प्रधानमंत्री जी, आज राजनीति का समय नहीं है, आज पूरा आपके साथ देश खड़ा है। आज बदला लो, हर आदमी का खून खोल रहा है, और सेना से प्रार्थना मत करो, सेना पर मत छोड़ो, सेना को आदेश दो, सेना को आदेश देना चाहिए। सेना हमारे साथ खड़ी है, और हमने 1971 में, 65 में कई बार पाकिस्तान को हराया है। इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। आज समय है बलूचिस्तान लेने का। आप चलिए, पूरा भारत आपके साथ है, पर राजनीति नहीं, चुनाव बाद में देखेंगे, पर पहले सबक सिखाना जरूरी। आज हमारी राहुल प्रियंका गांधी सेना जोश के साथ, कम से कम हजारों लोग वहाँ कश्मीर में मिलेंगे। हमारे साथी हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, जम्मू से इकट्ठे जाएंगे, और इस तरह स्वागत करते हुए हम देश के लिए पाकिस्तान को ललकारें और धमकी देंगे वहाँ जाके कि होश में आओ। तो आपको सरकार की जो कर रही है उस पर विश्वास नहीं है अभी? देखिए, सरकार पे विश्वास तो है, पर सरकार कर नहीं रही है, लाल आंख नहीं दिखा रही है। बाहुबली प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में डरा रहा, हमारी हवाई पट्टी बंद कर रहा है, और डर नहीं रहा बल्कि धमका रहा है। तो मैं तो प्रधानमंत्री जो सरकार से कहता हूँ, राष्ट्रपति से कहता हूँ, अब समय है, पूरा भारत है, बताओ कौन आदमी नहीं कह रहा बदला लो, पर सरकार गुमराह कर रही है, घुमा रही है कि देख लेंगे, देखेंगे, करेंगे। नहीं, करना है। हमने पहल करी है राहुल प्रियंका गांधी सेना के सभी साथियों ने कि सरकार में जोश आए और कुछ कार्रवाई करे। ये जनगणना का दबाव भी तो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। समय की बात है। आज क्या आप मेरे मीडिया के साथी हैं, सवाल कर रहे हैं, क्या जनगणना का समय आज है? क्या चुनाव का समय आज है? भारत को इकट्ठा 10 मौके मिले प्रधानमंत्री जी को कि पूरा भारत साथ खड़ा हुआ, चाहे पुलवामा के टाइम का हो, चाहे पार्लियामेंट में अटैक हो, चाहे उरी में अटैक हो, पर नहीं, ये देखेंगे और देख के रह जाते हैं। नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ अब बदला लेना पड़ेगा। सर, ये जो पहलगांव में जो घटना हुई है, इसमें जो एक नया आतंकवाद हुआ है, धार्मिक आतंकवाद, जो धर्म पूछ के गोलियां मारी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ धर्म की राजनीति, ये भी एक खेल है सरकार का। ये हम बात बाद में करेंगे। कहना कि सरकार ने मान लिया हमारा फेलियर है। सुरक्षा नीति, हजारों सेना हमारे वहाँ देश के लोग थे, घूमने गए थे, सुरक्षा नीति, 4 आदमी आते हैं और मारकर मस्ती में चले जाते हैं धर्म पूछ कर। ये भी मैं समझता हूँ राजनीतिक बात ना करके मैं कह दूंगा, फिर भी कहना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को दबाने की कोशिश थी, वक्फ बोर्ड से सरकार घिर रही थी, और प्रधानमंत्री 63,000 करोड़ की डील करते इस मौके पर। सोचिए सरकार क्या कर रही है, देश उनके साथ खड़ा। फिर सवाल आज सर पूरे देश में देशभक्ति की बहर बह रही है, तो ऐसे में ये राजनीति करना, भाई सवाल पूछना सरकार से क्या सही है? सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सरकार को सपोर्ट हम नहीं, पूरा देश करें। मेरे नेता राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, खड़गे जी ने क्या दिया, हम आपके साथ है, छोड़ दिया आप पर करिए। और वो कह रहे हैं हमने फौज पर छोड़ दिया। फौज पर छोड़ा नहीं जाता, फौज को आदेश दिया जाता है। आदेश दे दिया, हमारी फौज बड़ी मजबूत है, 2 मिनट में आर पार की लड़ाई लड़ देगी और भारत का झंडा लहरा देगी। नाम परिचय क्या सर अपना पूरा? मैं जगदीश शर्मा, राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अपने साथियों के साथ आज कश्मीर जा रहा हूँ। तो वहाँ क्या करेंगे जाके? हम आप शांति मार्च, लाल चौक पर झंडा फहराएंगे, पुलवामा में जाएंगे, ललकारेंगे, लाल आंख दिखाएंगे, पहलगांव में जाएंगे कि हम डरने वाले नहीं है। पूरा भारत आपका विरोध करेगा, हमारी सरकार के साथ मिलकर आपके 2 टुकड़े कर देगा। हम डरने वाले नहीं हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगदीश शर्मा जी समालका जो पूरे कश्मीर में जाएंगे, और जिस प्रकार से बड़ी बेरहमी से आतंकवादियों ने हमारे 27 परिवारों को उजाड़ा है, 27 लोगों को मारकर बेरहमी से हत्या की है, उसके बारे में
जागरूक करने के लिए और सरकार को आगाह करने के लिए। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार हर रोज़ मीटिंग में समय गंवा रही है। आज समय वही है जब कहते थे कि भी 1 सर के बदले में 10 सर क्यों नहीं लेके आते। आज तो 27 मिनिमम हत्या हुई है उनकी, और धर्म के नाम पर धर्म पूछ करके हत्या की गई है। और हमारा आज किस प्रकार का कि वहाँ हमारा टूरिस्ट सपोर्ट है, पूरा वहाँ हमारे जो जवान हैं वो तैनात होने चाहिए थे। ऐसा कहाँ सरकार की खामी हुई है, उस पर सरकार ने सोचना चाहिए और तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि सरकार पाकिस्तान को जवाब दे, देश की जनता को जवाब दे। जिस प्रकार से वो विपक्ष में रह करके कभी चूड़ियाँ बेचने की बात करते थे, कभी वो लाल आंखें दिखाने की बात करते थे, कभी वो लव लेटर की बात करते थे, आज वही स्थिति सेम, उससे भयानक स्थिति। 27 हमारे परिवारों के बच्चे गए हैं, शहीद हुए हैं। आज हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि भी, और सरकार को कहते हैं कि इस पर तुरंत प्रभाव से आप लोग संज्ञान लेकर के अपनी कार्रवाई करें। और हम ये भी चाहते हैं कि देश में अमन और शांति रहे। जो शहीद हुआ, इसमें मारा गया है विनय नरवाल, उनकी पत्नी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि इन पर न्याय तो होना चाहिए, लेकिन इसमें धर्म जो हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं होना चाहिए। शांति बहाली की उन्होंने मांग कर उसको कैसे उसको ट्रोल किया जा रहा है आज। देखिए, इस देश में पढ़े लिखे लोगों से की अगर आप बात करेंगे तो उन्हें पता है कि इस देश के अंदर धर्म की राजनीति फैल रही है। उस धर्म की राजनीति को रोकना पड़ेगा। आज उन्होंने हमारा धर्म पूछ करके मारा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश के अंदर 2 धर्म आपस में लड़ते हैं। हमें शांति, अमन, चैन, एकजुट होकर के सभी धर्मों के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहिए। आज 79 लोगों को उन्होंने हमारे मार दिया। आज सोचे कि 26-27 लोगों की मृत्यु कर दी, उन्होंने मार दिया उन्हें 79 लोगों को। अगर हिम्मत थी तो हमारी सेना से लड़के दिखाते, अगर हिम्मत थी तो आकर सीआरपीएफ से लड़कर दिखाते, लेकिन उन्होंने मौके का फायदा उठाकर अटैक किया और निर्मम हत्या कर दी लोगों की। आज आप ये देखिए, उनके परिवार बिलख बिलख कर रो रहा है और नरेंद्र मोदी जी बैठकर बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं। मोदी जी से इस देश की बेटी की मेरी उम्मीद है कि मोदी जी हमें न्याय दिलाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हमें न्याय मिलेगा और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। आज वो बेटियां रो रही है जिनकी अभी तुरंत शादी हुई थी, आज वो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, उनके सामने गोली मार दी गई है और उन्हें छोड़ दिया गया है ताकि देश में दहशत फैल सके। तो ये समझने की जरूरत है देश के अंदर कि एकजुट होकर सभी धर्मों को पाकिस्तान के खिलाफ आज खड़े होना पड़ेगा। मैडम, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई है कि इस समय जो सरकार से सवाल पूछने का नहीं, सरकार क्योंकि इससे सेना का मनोबल टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि ऐसे सवाल मत पूछिए जिससे देश में विघटन पैदा हो। ये नहीं कहा है कि प्रधानमंत्री से पूछिए नहीं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है इस स्वतंत्र राज्य में कि उनको अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उनको ये भी बताना पड़ेगा कि सैलानियों के लिए क्यों नहीं वहाँ इंतज़ाम था, उनके पीछे इस तरीके से था और आतंकवादी इतने एक्टिव थे। तो जैसा कि जगदीश जी ने कहा है, मैं समर्थन करती हूँ कि क्यों नहीं वहाँ आईबी और कितने इंटेलिजेंस के आपके हैं, इंटरपोल है, सब कुछ है। आपने क्या किया? इंटरनेशनल चैलेंज आपको था। इंटरनेशनल चैलेंज के लिए आपकी विदेश नीति क्या थी? क्या कूटनीति थी? क्या आपने देखा? और अगर नहीं देखा तो कौन बताएगा, कौन जिम्मेदार है इसका? मौतें आसानी से हो गई, कब तक इन लाशों पे आप राजनीति करेंगे? तो लाशों पे राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जांच इस ओर भी जाना चाहिए। क्या मिली जुली जिस तरीके से भाजपा की सरकार की साजिशें चलती आई हैं कि जब जब कोई ऐसे मसले होते हैं, चाहे पुलवामा कांड हो, चाहे कारगिल कांड हो, कितने कांड उठा के देख लीजिए कि ये कांड किसकी तरफ से हुए, सबको मालूम है। तो क्या कहीं इसमें ये तो बू नहीं आती है कि धर्म की राजनीति को फैला के इसमें इन्हीं का भी हाथ हो? तो इसमें सारी एजेंसियों से, खास तौर से आप लोगों को जाइए, देखिए और सच्चाई सामने लाइए जनता के। इस तरीके से देश की राजनीति नहीं चल सकती है, देश की दिशा और दशा आप नहीं बदल सकते। सरकार पे सवाल तो उठेंगे क्योंकि इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी इन्होंने व्यक्त की है कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। और आज जो है पाकिस्तान को, आतंकवादियों को 56 इंची सीना दिखाने की ज़रूरत है। और इसी का एक संदेश लेकर के आज जम्मू कश्मीर के पहलगांव और शांति चौक पर जाकर ये झंडा फहराएंगे और पाकिस्तान को ललकारेंगे कि इस जो आतंकवाद के खिलाफ सरकार का कहीं ना कहीं ज़मीर जागे। इसी के लिए ये यात्रा यहाँ जा रही है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।